Hello, good morning students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to learn a new lessons and I hope you will enjoy it. It is very amazing and it is about all of us. Okay. So subject English and standard 6. So you can see the title of this lesson, that is who I am. So first we need to know about ourselves, that who I am. Okay, because who I am means doesn't mean related to your name, that you are Paresh, you are Suresh, doesn't mean that. You have to know yourself from inside, from inner side, that who is actually belongs inside of all of us. Okay, so that is related to our quality, our personality, our perceptions, and we know that everyone is different in their perception, in different in their living life. Okay, because a particular व्यक्ति will do the things in particular ways because he belongs from the different caste, from the different era, from the different society. Okay, so according to that he will do certain things. According to that he will follow certain ways. Okay, and everybody have a different perception in their mind. Okay, so even we, our face are not same. Okay, our face are different. Okay, so our thinking is also different. So, dear student, today we are going to read or learn many things from these lessons. Okay. So I will read it. Just you need to listen me very carefully and keep your textbook with you so that you can see the content properly there also. So I will read it. In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. So, ये जो चैप्टर है इसमें क्या देखना है कि हम कैसे हैं और हमारा जो थिंकिंग है वो कैसे किस व्यक्ति से और किस तरह से अलग अलग व्यक्ति से हम डिफरेंट पाए जाते हैं अपने परसेप्शन के आधार पर, थिंकिंग के बेस पर. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. हम सब बहुत ही अलग हैं. कोई डांस में पावरफुल है, कोई सिंगिंग में पावरफुल है, कोई स्टडी में पावरफुल है. सो ये जो थिंकिंग है और ये जो स्किल है उसके बेस पर सब अलग अलग है. सबका टैलेंट अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके रहने का तरीका अलग अलग है. ठीक है. सो ये जो परसेप्शन है, ठीक है, उसके आधार पर हम व्यक्ति को जज करते हैं और एवरी वन इज डिफरेंट इन द परसेप्शन. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. हमें जब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें क्या फाइंड करना है कि हम कैसे हैं, हमारे में ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा टैलेंट छिपा हुआ है जिससे हम पब्लिक को, सोसाइटी को और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं, कुछ आगे कर सकते हैं, हमारी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं. ऐसी कोई स्किल है. सब लोग को ऐसा नहीं होता, लेकिन गॉड के द्वारा कुछ पर्सन को, सम पीपल जो होते हैं उनको गॉड के द्वारा गिफ्ट दी जाती है. ठीक है. उनका वॉइस अच्छा होता है, उनका जो थिंकिंग पावर, इंटेलिजेंसी वो अच्छी होती है, IQ हम बोलते हैं. ठीक है, इंटेलिजेंसी. सो ये सब है, व्यक्ति डिफरेंट है. ओके. सो नाउ आई विल गो टू द लेसन. Many voices. It is a part 1 and many voices. Many voices means, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने बारे में बताया है कि वो कैसे है, वो क्या चाहते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है. ठीक है. तो हम देखते हैं. पहला नंबर है राधा. ओके. इट इज अ गर्ल. शी सेड माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज. उनकी फेवरेट एक्टिविटीज क्या है? उन्हें वृक्ष पे यानी ट्री पे चढ़ना, क्लाइंबिंग पे चढ़ना बहुत ही पसंद है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो. उनके जो घर के पास ही
ठीक है, पास ही में एक मैंगो का ट्री है। ओके, देयर इज अ ट्री ऑफ मैंगो उनके घर के पास ही। तो वो क्या करते हैं, उस ट्री पे ज़्यादातर क्लाइंबिंग करते हैं और वो उनको वो बहुत ही पसंद है। Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fog of two branches. तो हम जानते हैं कि जो वृक्ष है जो मैंगो का, वो कितना बहुत ही, उसकी जो ब्रांचेस है बहुत ही फैली हुई है, घटादार है, ठीक है। सो उसकी वजह से जो राधा है उनको उसको चढ़ने में दिक्कत नहीं होती, वो बहुत ही आसानी से उस ट्री पे चढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, जो फॉक मीन्स समथिंग डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, और फॉक स्पून भी हम जानते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं फॉक स्पून आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फॉक का मीन क्या दिया है, समथिंग डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, जैसे कि कोई नदी, कोई दो रास्ते, ठीक है, अलग जो डिवाइड होते हैं रास्ते, ठीक है, उसे फॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रीज में क्या डिवाइड होगा, तो जो वो ट्रीज की जो ब्रांचेस है वहाँ पर आप देखोगे तो आप इस तरह से होती है, ठीक है। सो ठीक है, सो इस तरह से जो ब्रांचेस होती है यहाँ पर, ठीक है, दो अलग अलग ब्रांचेस, तो यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर जगह है, वहाँ वो बैठती थी, कौन, राधा, एंड उसे वह वहाँ कंफर्टेबल फील होता था, अच्छा लगता था। My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees. मेरी मदर हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हारे लिए यानी गर्ल्स के लिए झाड़ पर चढ़ना यानी ट्रीज पे चढ़ना अच्छा नहीं है, पेड़ पे चढ़ना अच्छा नहीं है। But one afternoon she climbed up too and both of us sat there talking and eating raw mangoes. लेकिन क्या होता है कि राधा के इंटरेस्ट की वजह से उसकी जो मदर है वह भी उस मैंगो के ट्री पर चढ़ती है, दोनों ही बैठते हैं अच्छे से, और जो मैंगो है, ठीक है, कच्चा मैंगो, ठीक है, वो अच्छे से खाते हैं। When I am high up in the tree, जैसे मैं बहुत ही ऊंचे जाती हूँ पेड़ के पर, I feel like I can rule the whole world. मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया में मैं ही हूँ, मैं जैसे कि मैं किंग हूँ, और मैं ये जो कंट्री है, जो भी एरिया दिखाई दे रहा है वो मेरा है, वो मेरी अथॉरिटी में है, ठीक है, मैं रूल कर रही हूँ, मैं चला रही हूँ, ठीक है, रूल यानी चलाना, ठीक है, अपना हुक्म का क्या जैसे चलाना, ठीक है, तो ऐसा फील कर रही है जब भी वो हाई पर जाती है ट्री पेड़ के ऊपर। अब दूसरा नंबर है नासिर। When I grow up, I want to become a seed collector. मैं जैसे बड़ा होगा तो मुझे सीड कलेक्टर बनना है, ठीक है। सीड हम जानते हैं कि सीड द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट के जो बीज होते हैं, ठीक है, हम अगर ये मान लो कि रोज का जो प्लांट है, हम इस प्लांट की वजह से हमें अगर दूसरी जगह पर कोई रोज का प्लांट अगर लगाना है, ठीक है, तो उसके जो बीज होते हैं, बीज यानी सीड, उसे लगाना पड़ता है दूसरी जगह पर, तब जाके वो हमें प्लांट मिलता है, ग्रो होता है। सो उसे क्या बनना है, उसे सीड कलेक्टर बनना है। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग एंड न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। हमारे उन्हें क्या है, जो नासिर है उन्हें खेत है और कॉटन फील्ड है यानी कपास का जो खेत है, ठीक है, वो है, ठीक है, तो वो लोग दर ईयर यानी एवरी ईयर उन्हें उनके जो फादर है वो बाहर से सीड खरीद कर लाते हैं ताकि वो कॉटन फील्ड, ठीक है, पका सके और कॉटन को अपने खेत में उगा सके। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने बताया कि क्या होता था कि जो मैं कॉटन फील्ड हमारे खेत में ही लगाता था तो उसी में से मैं सीड पाता था और दर एवरी ईयर फिर वापस, ठीक है, वो जो कॉटन फील्ड है वो पाते थे, उस तरह से अगेन एंड अगेन, ओके, उसी सेट में से दूसरी सेट को वो पाते थे, उनकी ही खेत में, उनको बाहर जाना नहीं पड़ता था, यही मतलब।
But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seed every single year. लेकिन क्या है कि अब जो पहले पहले जैसा समय रहा है, ठीक है, पहले जैसा टाइम है नहीं। अब हमें क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए पैसा खर्चना पड़ता है, तब जाके हमारे फसल उगते हैं, कॉटन फील्ड के जो फसल है वो उगते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। मुझे ढूंढना है कि ये क्यों ऐसा होता है, पहले होता था अब क्यों नहीं होता है। उसे तो नर्सरी को, क्योंकि कल उसे क्या बनना है, सीड कलेक्टर, तो उसको जो डाउट था और जो क्वेश्चन था उसको जो सॉल्यूशन लाना था, तो उसने क्या सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मैंने पहले मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो उसी खेत में से कलेक्ट करते थे और फिर उसी फसल के द्वारा दूसरी जो ईयर है उसमें सेम उसी के आधार पर वो उगाते थे, ठीक है, फसल को उगाते थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है। अब